हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। हम लोगों की जो आईआईटी नीट की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। हम लोग अपनी सीरीज कंटिन्यू करते हैं। सबसे ज्यादा आप लोग जो मेंस का फेज 2 का एग्जाम होने वाला है और जो नीट का एग्जाम होने वाला है मई में, उसके लिए आपके ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाए, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, द रीजेंट फॉर्म द फॉलोइंग व्हिच कन्वर्ट्स बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड इन वन स्टेप। हमें ये बताना है बेंजोइक एसिड से कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड। स्पेसिफिक वर्ड बोला गया है, एक सिंगल स्टेप में, किसमें, वन स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए। किसमें, वन स्टेप में रिएक्शंस हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, ओनली वन स्टेप में। ठीक, तो हमसे रिजल्ट हमें दिए गए। पहला रिजल्ट LiLH4 KMnO4 MnO और NaBH4। क्लियर। तो एक रिजल्ट की बात की जाएगी जब बेंजोइक एसिड लोग लेंगे, क्या लेंगे, बेंजोइक एसिड COOH, इसकी रिएक्शन करा देंगे MnO के साथ। इसके साथ MnO के साथ। तो एक स्टेप में जो COOH ग्रुप है मेरा, कौन सा ग्रुप, जो COOH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हमें चार प्रॉपर्टी दी गई है। ठीक है, इसमें ये बताना है इन चारों प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारी किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे। तो ये सॉल्यूशन टॉपिक हम लोग स्पेसिफिक पढ़ाया जाता है, मोलारिटी पढ़ाई जाती है, मोल फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है, वेट परसेंटेज पढ़ाया जाता है और मोलैरिटी भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उसी में रिजल्ट डायरेक्ट एक लाइन बेस्ड क्वेश्चन है। मोलैरिटी हमारी होती है, क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। देखो, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोल m aqueous सॉल्यूशन। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, सॉल्यूट का। किसका निकालने हैं, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स दिए गए NB, कितना दिया गया, 1। कितना दिया गया, 1। अब Na की वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे Na की। वाटर यहाँ पे क्या होगा, 1 kg। क्लियर। 1000 डिवाइडेड बाय 18 तो कितना हो जाएगा मेरा, 55.5। क्लियर, क्या हो जाएगा, 55.5। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पार्टिकल्स के निकालने, सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए। तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, इस तरीके हम लोग को फॉर्मूला का रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। अब यहाँ पे माइनर क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे Na प्लस NB क्या लिखा है, Na प्लस NB। NB हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर। अब नीचे Na हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, NB हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का। तो वैल्यू कितनी, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1000। या इसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे, हम लोग क्या लिखेंगे, 55.5 प्लस 1 है ना, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 56.5। ठीक है, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा 1.0176। क्लियर। अब लोग इसका आंसर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन। क्या जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, when एक कंपाउंड दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH is reduced with LiLH4 the common compound will be, हमें
ये बताना है कि हमें कंपाउंड जो दिया गया है वो हमको ये दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। ये रिड्यूस होगा मेरा किसके साथ, LiAlH4 के साथ। LiAlH4 तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नाम होता है लिथियम एल्युमिनियम एनहाइड्राइड। क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम एनहाइड्राइड। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो CH2 क्या हो जाएगा मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो जो हमारा COOH ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरा CH2OH में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा, सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, हाँ अगला थोड़ा इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में बहुत ज्यादा ही लिखा है, which compound would be give 5 keto 2 methyl hexanal। क्या देगा, 5 keto 2 methyl hexanal अपॉन ओजोनोलिसिस। ये हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में वो कौन सा कंपाउंड होगा जो हमें ये देगा 5 keto 2 methyl hexanal, ठीक। पहले 5 keto 2 methyl hexanal के हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो 5 keto पहले हेक्सेनल स्ट्रक्चर CHO है ना, C है ना, ये कहा गया है, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ CH, अब यहाँ क्या हो जाएगा CH2 देखो 1 2 3 4 है ना, 5 कार्बन हमारा यहीं पे है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। हमें ये बनाएंगे, ठीक, सीधे सीधे हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अगर इसको लोग एरोमेटिक केस में देखेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी स्ट्रक्चर, अगर इसी केस में देखेंगे है ना, वन 2 3 4 5 और 6 यही हो जाएगा। अगर हम लोग इसको इस स्ट्रक्चर फॉर्म में फॉर्म करें 1 2 3 4 5 5 ये होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 6। तो हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है, हमको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। यहाँ क्या हो जाएगा 6, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अगर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो अगर हमें इस स्ट्रक्चर के लिए देखो पहला कंपाउंड तो हमारा होगा नहीं, अगर ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो एल्डिहाइड फॉर्म है ना, पहला होगा नहीं। दूसरा हम लोग देखें, दूसरे में पॉसिबिलिटी नहीं है, तीसरे में एक ही कार्बन है, तीसरे में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे होगा ये भी देख लो, हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। CH3 यहाँ हमें दिया गया है CH3, क्लियर, ठीक है। इसकी करा देंगे ओजोनोलिसिस, ओजोन के साथ रिएक्शन है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा CH3O देखो इसको स्ट्रक्चर सही से हम लोग इसकी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कार्बन CH3 है ना, ये ऐसे अटैच हो जाएगा इससे, ठीक, ये मिल जाएगा है ना। अब देखो इसका जब जो उनसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा ZnH2 लेंगे, क्या लेंगे ZnH2, तो क्या मिल जाएगा देखना CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH2 C सिंगल बॉन्ड CHO और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा CH3। तो हमें यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी थी है ना, ये देखो हमने ड्रॉ की है इधर में भी। अब देखो हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 methyl
है ना, क्या हो जाएगा 5 नंबर पे कीटोन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप 5 नंबर पे, क्या लिखेंगे 5 कीटो, क्या लिखेंगे 5 कीटो 2 मिथाइल, 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल। इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान रखें क्योंकि जो फेज 2 का एग्जाम होने वाला है मेंस का और नीट का जो मे में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारी जितनी भी प्रैक्टिस सीरीज हम कराएंगे वो सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएं आप लोग, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।